दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या हो अगर हम शैतान के सारी चालाकी को पहले ही जान जाए और उसके बिछाए हुए जाल में फंसने से बच जाए। तब तो शैतान कोई भी अपनी चालाकी नहीं चला सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शैतान के ऐसे 4 तथ्य के बारे में जो यीशु मसीह ने हमें बताए हैं। पहला और दूसरा तथ्य यह है, शैतान दुष्ट है और हमारा शत्रु है। यीशु मसीह ने एक जंगली बीज का दृष्टांत के माध्यम से अपने चेलों को समझाया कि एक मनुष्य ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। फिर जब गेहूं में अंकुर निकले तो जंगली घास भी दिखाई दिए। तब दासों ने आकर स्वामी से जंगली घास के बारे में बताया और जंगली घास को बटोरने के लिए पूछा, लेकिन स्वामी ने मना करते हुए कहा, ऐसा न हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम गेहूं भी उखाड़ दो। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को समझाया जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 उसका 36 से 40 में। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने शैतान को हमारा शत्रु बताया है, जो चुपके से जंगली बीज बोकर चला जाता है। यही है जो जिससे घृणा करता है, उसको नुकसान पहुंचाने, विरोध करने या उससे लड़ने की कोशिश करता है। पूरे इतिहास में परमेश्वर के शत्रु के रूप में शैतान ने परमेश्वर की योजना को विफल करने, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने और उन्हें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की है। लेकिन याद रखें कि जो परमेश्वर के साथ उसके वचनों में बना रहता है, उसे शैतान छू भी नहीं सकता। जैसा वचन बताता है पहला यूहन्ना 5:18 में, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तीसरा तथ्य, शैतान इस संसार का शासक है। यीशु मसीह ने इसके बारे में यूहन्ना अध्याय 12 उसका 30 और 31 में बताया है। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों को समझा रहे थे कि जब वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तब शैतान के राज्य को जो इस संसार में था उससे छीन लेगा और उसे पराजित कर देगा। और अब यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा शैतान का राज्य उससे छीन लिया गया है। शैतान वही है जिसने परमेश्वर के तुल्य बनने के बारे में विचार किया, जिसके कारण परमेश्वर उसे उसके साथियों के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। और इसीलिए शैतान अब उन लोगों पर जो परमेश्वर से दूर हैं, उनके ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। फिर भी शैतान को अंत के समय में अग्नि कुंड में डालने के लिए छोड़ा गया है, और यीशु मसीह के आगमन के समय शैतान को अग्नि कुंड में सदा के लिए डाल दिया जाएगा। चौथा तथ्य, शैतान परमेश्वर के लोगों को गिराना चाहता है। बाइबल बताती है कि पतरस, जो यीशु मसीह के चेलों में से एक था, उसका विश्वास बहुत ही मजबूत था। पतरस एक अच्छा चेला भी था जिसे शैतान गिराना चाहता था। अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन यीशु मसीह ने पतरस को सावधान किया, जैसा लिखा है लूका अध्याय 22 उसका 31 और 32 में, समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ हम देख सकते हैं कि शैतान समौन पतरस को मांग रहा है ताकि उसे उसके विश्वास से गिरा दे, और न केवल पतरस को बल्कि सभी विश्वास करने वालों को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को परख कर गिराने की मांग करता है।
एक बात और देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस के विश्वास के लिए प्रार्थना भी किया ताकि उसका विश्वास बना रहे। अय्यूब के जीवन में भी शैतान ने उसके विश्वास की परीक्षा ली थी, लेकिन अय्यूब अपने विश्वास में खरा निकला और वह परीक्षा में जीत गया। दोस्तों, शैतान सबसे पहले हमारे विश्वास को कमज़ोर करके ही हमें नाश करने के लिए आता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अपने विश्वास को मजबूत बनाए रहे, तब परमेश्वर के पास से शैतान हमें कभी नहीं छीन सकता है। जैसा कि लिखा है यूहन्ना अध्याय 10 उसका 27 से 30 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। दोस्तों, याद रखें, अगर हमें शैतान के जाल में फंसकर नाश नहीं होना है तो उसके इन 4 तथ्यों को समझकर अपना बचाव किया जा सकता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।